हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मुसारफ़ पैदाइश को कम से कम करने का मसला। एक्सरसाइज गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट मिनिमम एवरेज कॉस्ट या कम से कम औसत लागत मालूम करें। क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 5Q माइनस 2Q का स्क्वायर प्लस 2Q का क्यूब। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कम से कम औसत लागत मालूम करनी है या एवरेज कॉस्ट। मगर इधर जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो टोटल कॉस्ट की है। पहले हम इसको एवरेज कॉस्ट बनाएंगे। टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी। जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है उसको हम क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट की इक्वेशन आ गई है, 5 माइनस 2Q जमा 2Q का स्क्वायर। अब हमने इसका मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। लास्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम फंक्शंस का पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 5 माइनस 2Q जमा 2Q का स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ गया माइनस 2Q जमा 4Q माइनस 2 प्लस 4Q। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्वांटिटी 0.5 आ गई। अब हमने ये देखना है कि ये हमारा फंक्शन इस क्वांटिटी के ऊपर मिनिमम भी है या नहीं। उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव है वो है 4। अब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, अगर क्वांटिटी 0.5 हो तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमें रिक्वायर्ड भी कम से कम औसत लागत ही है। तो हम लिखेंगे व्हेन Q इज इक्वल टू 0.5 ओवर फंक्शन विल बी मिनिमम। अब हमने देखना है कि हमारी इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। एवरेज कॉस्ट 5 माइनस 2Q प्लस 2Q का स्क्वायर। हम इधर लिखेंगे AC इज इक्वल टू 5 माइनस 2Q प्लस 2Q का स्क्वायर। क्वांटिटी इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी जो कि 4.5 है। आप इसे ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ये एवरेज कॉस्ट का हमारे पास एक मैंने फ़र्ज़ी डायग्राम बनाई हुई है। इसका मिनिमम पॉइंट्स ये है, इधर हमारी जो क्वांटिटी होगी वो 0.5 होगी और इसके ऊपर जो एवरेज कॉस्ट होगी वो हमारी 4.5 होगी। एक्सरसाइज में 2 मज़ीद क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कम से कम मुख्ततम लागत मालूम करें। फाइंड आउट मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारे पास एवरेज कॉस्ट दी गई है। हमने इसको पहले मार्जिनल कॉस्ट बनाना है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मुख्ततम लागत या मार्जिनल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट से पहले हम टोटल कॉस्ट बनाएंगे। एवरेज कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। अगर टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लिया जाए तो वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आती है। एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब हम गिवन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कम से कम मुख्ततम लागत को मालूम करना है तो मार्जिनल कॉस्ट का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमने क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। क्वांटिटी हमारे पास है 2.67। ये सेम प्रोसेस है जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने प्रोसेस किया है, सेम उसी को रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो क्वांटिटी आई है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि गिवन क्वांटिटी के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल टू 2.67 ओवर फंक्शन विल बी मिनिमम। अब जो हमारी अब हमें
ये एक बात कंफर्म हो गई है कि इस क्वांटिटी के ऊपर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम से कम होगी। यही क्वांटिटी अब हम अपना ओरिजिनल फंक्शन जो कि मार्जिनल कॉस्ट है उसके अंदर पुट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 3q का स्क्वायर माइनस 16q प्लस 57, 3q का स्क्वायर माइनस 16q प्लस 57, q इज इक्वल टू 2.67। ये वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई 35.66। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, कम से कम मुख्ततम लागत या मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं एक्सरसाइज में आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपने सेम यही प्रोसेस को रिपीट करना है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे।